हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं अंडोबार निकोबार में, राधानगर बीच है ये दोनों की कैप मैंने ही डाल रखी थी। ये देखो, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ। यहाँ कपड़े चेंजिंग के लिए भी था और किसी को शावर यूज़ करना है तो शावर के लिए भी था। ये पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जो ये वेव्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इनमें। ये देखो, ये लगे पड़े हैं। ये फिर हमने बाहर आके कुछ खाया क्योंकि हम बिल्कुल थक चुके थे, इतनी देर हम पानी में रहे। उसके बाद फिर हमने भेलपूरी थी, ये बनवाई थी। ये भी बहुत टेस्टी बना रखी थी खाने में। और ये इधर जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड थी, वहाँ पार्किंग थी। ये जो वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ वर्क कर रही थी, जो भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, जेंट्स बहुत कम थे और लेडीज़ थी जो ये भेलपूरी वगैरह बना रही थी। और ये मैंने इनकी देखी, टेस्टी बहुत ज़्यादा थी। ये जो हम पापड़ी खाते हैं गोलगप्पे के बाद, तो ये उनकी भी बना रही थी अलग से चाट। इन्होंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और थोड़ी सी जो ये होती है मूंगफलियाँ और ये नमकीन, ये भी नमकीन डाल रहे हैं। ये थोड़ी सी चिप्स को डालेंगे, अब मैश कर देंगे बिल्कुल हाथ से, तब डाल दे। देखो, उन्होंने फोड़ दिया है वो। और पहले ये टेस्ट भी करवाते हैं। जो आगे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे, वो रखे हैं जो प्लेट में, उनसे पहले हमें टेस्ट करवाते हैं कि नमक मिर्च वगैरह ठीक है या नहीं है। फिर हमें ये डाल के देती हैं। और फ्रूट चाट भी थे आसपास, फ्रूट के भी थे। ये खील भी बनाती हैं। फ़िलहाल हमने तो पपड़ी बनवाई थी। ये लाल चटनी डाल रही थी, इमली वाली होती है जो। ये देखो, अब अच्छे से मिक्स कर देंगी जो जो इन्होंने डाला है। ये अभी इन्होंने खील, हाँ पपड़ी थी, ये खील नहीं थी। नहीं, ये खील वाली थी। जब हमने सेकंड टाइम बनवाई थी तो हमने खील बनवाई थी, फर्स्ट टाइम हमने पपड़ी भी बनवाई थी। और ये आसपास सारी ये प्याज वगैरह रखे हुए थे, टमाटर हैं, सब कुछ। और यहाँ पे अगर बीच के लिए हम कपड़े वगैरह भूल आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी। बट ये था कि बाहर के कंपैरेटिव वहाँ पे कॉस्टली देते हैं, क्योंकि जो चीज़ राधानगर के बीच के पास थी वहाँ खाने के लिए भी अवेलेबल था। अगर आप कहीं जाओ तो वहाँ ऐसी बात नहीं थी कि खाने के लिए नहीं मिलता। रेस्टोरेंट थे जो कि वेज भी थे, नॉन वेज भी थे, जिसको जैसा खाना पसंद था। और कपड़े भी थे। ये देखो, ये हमने बनवा ली थी। ये रात को बिल्ली थी, जो जब हम रूम पे गए तो रात को बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। ये देखो कैसे, ये बार बार मुंह लगा रही थी। देखो, ये मेरा हाथ अंधेरे में देखो, ये टच कर रही थी बार बार कड़ों को। ये देखो, ये फिर हम सुबह मॉर्निंग हुई थी तो हम जो ये जहाज़ था पानी में, हम इसके अंदर गए थे। फिर ये सबमरीन थी जिसके अंदर हम अब जा रहे हैं। इसी में आना होता है, पहले वहाँ से हमें ये लेके आते हैं। टिकट वगैरह लेने के बाद फुल चेकिंग होती है। उसमें हमें मैच बॉक्स या लाइटर या चार्जिंग पॉइंट फिर भी चल जाता है, पर ये मैच बॉक्स और लाइटर बिल्कुल भी नहीं चलता है। और जाते वक्त अब हमें ये वहीं वापस छोड़ देंगे जहाँ हम पहले आए थे।
ये हमें कुछ टाइम के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं, 1-2 दिन भी छोड़ देते हैं। फिर ये दोबारा से सबमरीन आती है और हमें लेके जाती है। ये जो जहाज़ था इसमें भी सब कुछ अवेलेबल था, खाने का भी। देखो ये वाटर थी, ये सीटें वगैरह, और ये मैम थी जो हमें सारी इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जो जा रहे थे उन्हें कुछ नहीं। देखो ये बाहर का वे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मैम भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बिल्कुल हर एक चीज़, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ओल्ड एज है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल था। इसमें ये एलईडी लगा रखी थी इन्होंने, तो आप इंजॉय कर सकते थे, देख सकते थे। अब ये हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, लगभग 3 आवर्स लग गए थे। फिर हम शाम को पहुँचे रूम पे। फिर हमने मंगाया खाना, राइस, चपाती और ये दाल मंगवा रखी थी। और अब हम फिर बोट के लिए निकले थे नेक्स्ट मॉर्निंग। ये हम बोट के लिए निकले थे। इसमें अलग अलग बोट थी, जिसको जैसी शिप पसंद हो वो वैसी ले सकता था। बोट भी थी, शिप भी थी, जैसे जिसको चाहिए थी। फिर हम आए थे, ये जापानीज़ बंकर देखने आए थे। इसमें असली हिरन थे। देखो ये सभी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। ये भी हमें कुछ टाइम के लिए 2-3 आवर्स के लिए यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। फिर इसके बाद ये हमें वही शिप लेने आएगी दोबारा। ऐसा नहीं होता कि हम किसी अदर शिप में जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर हम जिस शिप में आए हैं उसी में हमें वापस जाना है। वो कुछ आवर्स के लिए हमें टाइम दे देते हैं। ये देखो रियल हिरन थे बिल्कुल ये देखो ये इतने बड़े बड़े इनके हॉर्न्स थे, बहुत बड़े बड़े। ये देखो फ़ोटो क्लिक कर ये मेरा हाथ देखो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन्हें टच करने में भी। ये फिर हम रूम पे गए थे कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने। फिर मैंने अपने सिर वगैरह वॉश किया, क्योंकि बीच पे गए थे, बहुत ज़्यादा गंदे बाल हो गए थे, तो इसीलिए। फिर हम अपना एरोप्लेन में गए। ये देखो ये खड़े हैं फ़ोन लेके इधर। फिर हम एरोप्लेन में लाइन लगती है, अपने अपने लगेज देने होते हैं। लगेज तो वो हमारे उधर ही ले लेते हैं। हमारी जो ट्रेन है वो चेक कर लेते हैं जो एरोप्लेन के बाहर थी। इससे पहले भी हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है, यहाँ टिकट में बोर्डिंग पास बोलते हैं। इससे पहले हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है, फिर हम ऊपर जाने वाले हैं। धीरे धीरे लाइन चल रही है। ये देखो ये आगे खड़े हैं, क्यों पीछे मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये देखो ये जो बस से हम उतरे थे, फिर हम एरोप्लेन में जा रहे थे अंदर। ये देखो फिर हम अंदर चले गए थे, हमारा एरोप्लेन। ये देखो और भी खड़े थे, बहुत सारे एरोप्लेन थे उधर। इंडिगो की फ़्लाइट अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी, और एयर होस्टेस भी बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। ये देखो किसी का फ़ोन आ गया था, तो ये फ़ोन पे बात कर रहे थे। ये देखो ये आगे से था एरोप्लेन का ये विंडो। ये बोर्डिंग पास ले रहे थे अपना। अब हमने एरोप्लेन में अंदर एंट्री कर दी है। अंदर कुछ एरोप्लेन में वीडियो शूट करने देते हैं, कुछ में नहीं देने, कुछ में शूट नहीं करने देते हैं वीडियो। ये सभी अपने अपनी सीटों पे बैठ गए थे। अपना जो सीटों के ऊपर होता है उसमें लिखा होता है ABE, जो भी आपकी सीट का नंबर होता है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी सीट होती है। उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अगर बाय द वे आपको प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में, तो जो वहाँ पे एयर होस्टेस होती है वो आपकी हेल्प कर देती हैं। ये अब बैठ रहे थे।
अब की बार विंडो सीट मैं ले रही थी क्योंकि पिछली बार इन्होंने ली थी। फिर हम नाइट में मुंबई वाले एयरपोर्ट पे उतरे थे, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट से फिर दोबारा थी। ये देखो हम मुंबई उतरे थे, फिर हम बाहर जा रहे थे कि कुछ खाने के लिए देख लें, क्योंकि हमारा जो खाने का सामान था वो ख़त्म हो गया था, फिनिश हो गया था, कुछ भी नहीं रहा था। तो इसीलिए हम बाहर जा रहे थे कि कुछ खा लेंगे। ये देखो ये सारा मुंबई का व्यू है बाहर से, बहुत अच्छा था मुंबई का व्यू भी, और बिल्डिंग भी देखो, ये सारा बाहर का व्यू था। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये नाइट का सीन है क्योंकि हम नाइट में ही उतरे थे, और फिर हमारी दूसरी फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा था, तो हम आस पास ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। ये देखो पूरा नाइट व्यू था, और इतना जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। ये सारा नाइट व्यू था। ये देखो ये चल रहे हैं रोड पे, हम पैदल ही जा रहे थे क्योंकि हमें एरिए का इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मुंबई में हम गए ही फर्स्ट टाइम थे, तो इसीलिए हम आस पास ही जा रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। ये देखो ये ऐसे ही कुछ रोड पे लगा के बेच रहे थे। हम शॉप ढूंढ रहे थे इधर आने के बाद कि कोई एटलीस्ट हल्की फुल्की मिल जाए जिससे हम कुछ शॉपिंग कर लें। ये देखो अब हम अंदर आ गए थे, एयरपोर्ट में अंदर आ गए थे हम, क्योंकि हमें जो लेना था खाना था हम खा आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा वो भी लगा हुआ था, आई लव मुंबई, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो ये लाइन में खड़े हो गए हैं। ये देखो हम बस में बैठ चुके थे जाने के लिए जहाँ हमें जाना था। ये देखो ये बस में बैठे थे, रात का टाइम हो रहा था तो सभी को नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन से बीच पे भी गए थे तो वहाँ बिल्कुल थक जाते हैं। मस्ती में हम एक बार करते रहते हैं कि भाई हाँ हमें पानी में खेलना है, बट बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती है, और इनकी आइज़ भी रेड हो चुकी थी बिल्कुल, क्यों एक तो नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, और ऊपर से घूमने आए थे तो घूमना भी ज़रूरी था। ये देखो ये सारा नाइट व्यू है। ये देखो सारा, इस बस में हमें लगभग आध घंटा लगा हो गया जाने में उधर। ये देखो नाइट में भी ऐसे लग रहा था डे जैसा काम। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वहाँ, और ये पूरा नाइट व्यू है देखो। ये देखो पूरा नाइट व्यू था ये मुंबई का। ये वर्कर बैठे थे, अब हमने अंदर एंट्री कर ली थी, बस अंदर तक ही छोड़ के आई थी हमें, फिर हम उतरने के बाद अंदर एंट्री करेंगे।
ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जो एयरपोर्ट था बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह थी बहुत अच्छे से कर रखी थी। ये देखो अब हम यहीं उतरेंगे आगे जाके थोड़ा। ये देखो ऊपर से ऐसे बना हुआ था, देखो कितना बड़ा है। ये देखो अब हम यहीं पे उतरेंगे। अब हम अंदर यहाँ उतर चुके हैं। तो अब देखो ये सारा मैंने घुमा के दिखाया, देखो सारा इतना बड़ा था ये, देखो दूर दूर तक बिल्कुल। ये देखो कितना बड़ा है। ये देखो ये मैंने जूम करके भी ली थी, देखो इस टाइप का डिज़ाइन कर रखा था। और ये मिरर में था, बिल्कुल नीचे तक दिख रहा था। अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे ही नीचे भी बना रखे थे। ये देखो ये घूम रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि कहाँ बोर्डिंग पास वगैरह से लेना है, कैसे क्या करना है। फिर हम यहाँ किसी से पूछ रहे थे कि कैसे क्या होगा। जो इंस्ट्रक्शन रीड करने की थी हम रीड करके भी देख रहे थे कि कैसे क्या। देखो ये नीचे भी था, ये इतना पिलर है जो नीचे भी था। और ये सामान के लिए थी, ट्रॉली वगैरह जिसे यूज़ करनी है वो अपना एक उठा के यूज़ कर सकता है। हमारी जो फ़ोन की बैटरी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। ये देखो फिर हम नीचे जा रहे थे, फिर इन्होंने फ़ोन लिया था कि मैं शूट करता हूँ आगे चल। देखो ये यहाँ पे देखना, ये कह रहे थे इसमें फ़िश थी, नीचे सारी फ़िश थी इसमें अलग अलग टाइप की। और यहाँ बहुत ध्यान से उतरना होता है क्योंकि यहाँ पैर टच हो जाता है। ये देखो एक आदमी बैठा था और ये मिरर वगैरह आगे, देखो ये ध्यान से उतरना पड़ता है यहाँ। ये देखो ये पूरा मुंबई का अंदर का एयरपोर्ट था। और इधर ये भी लिखा होता आई लव मुंबई, जिसके फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे। फिर हम यहाँ देखो ये सारा अंदर का व्यू है मेन एयरपोर्ट के अंदर का। ये देखो ये लिखा हो ना आई लव मुंबई। यहाँ पे सभी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। सभी को ये था कि भाई इतनी दूर आए हैं तो फ़ोटो तो लेके चलें। देखो ये सारा अच्छे से व्यू था। ये देखो ये सारा व्यू था जो, और ऊपर से रेन भी हो रही थी इसमें, पूरा बारिश वगैरह का वो कर रखा था। इसमें से पानी भी आ रहा था इधर। फिर हमने यहाँ फ़ोटो क्लिक की थी, वीडियो वगैरह बनाई थी, वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। फिर हम उसके बाद आ गए थे अंदर जोन में, जो कि अंदर मेन चेकिंग वगैरह का था। ये देखो ये शॉपिंग के लिए था, जिसे जो चाहिए था वो ले सकता था। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है हर एक चीज़। आप एयरपोर्ट पे कभी गए हो तो आपको पता है। अगर हम बाहर से ही चीज़ लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही जो हाई फाई हैं वो तो ले सकते हैं। हमने तो सच्ची बता रही हूँ कुछ ही नहीं लिया था। हमने तो थोड़ा बहुत कुछ लिया होगा, वरना हमने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। क्योंकि हम अपना बाहर से ही, ये देखो छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए बैग वगैरह था। और ऐसे अट्रैक्टिव कर रखी थी चीज़ें लाइटनिंग डाल के कि हर कोई चाह रहा था लेना। बट इनके प्राइस थे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थे। ये देखो ये सभी बैठे थे, सॉक्स, की रिंग, ग्लास, बैग, लगेज, कैरी बैग, सब कुछ अवेलेबल था। और क्लीन भी था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था।
ये देखो ये यहाँ खड़े थे, कह रहे थे कि ले लो तेरे को कुछ चाहिए तो, बट मेरे को पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया था। और एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, छोटा नहीं था, तो मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की है मैंने, बट जितना हो उसका मैंने शूट की है आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। इतनी देर में इंसान पैदल चल के चला जाए, बहुत स्लो चल रही थी। ये देखो यहाँ गिर जाते ही बच गए थे बिल्कुल ही। ये देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट है और सब जगह अलग अलग पार्टीशन थे, स्मोकिंग एरिया अलग था, सब कुछ बहुत अलग था। और यहाँ अंदर जाके भी खाने का प्रोवाइड करवा रखा था, फिर हम यहाँ बैठ गए थे एरोप्लेन के वेट में, कुछ खाना पीना था जो हमें। ये देखो अंदर भी थी जूस वगैरह, सब कुछ था। ये चल फिर ये कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा, कितनी भीड़ मिला इसमें, बहुत बच्चा भी जाओगे पहले से डिफरेंट कर दिया। सारा तू आ गया ना, साल ना कोई नहीं हुई बात।